Hare Krishna, dear devotees, Pranam. Please switch on your cameras. We are going to start the session. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, प्रणाम। आज से हम लोग एक नया स्टेप शुरू कर रहे हैं हमारे इन सेशंस में। अब तक हमने डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद उनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप कैसा हुआ था, उनका अर्ली मैरिड लाइफ, बिजनेस लाइफ, फैमिली लाइफ कैसा रहा, फिर वो कैसे धीरे धीरे प्रचार में इन्वॉल्व होते होते एक फुल टाइम डिवोटी बन गए। फिर आगे चल के उन्होंने संन्यास भी लिया, पॉवर्टी के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। फाइनली अमेरिका के लिए वो रेडी हुए जब उनका भागवतम सेट रेडी हो गया था, राइट। सो हम एक एक करके एक एक पड़ाव करते करते आगे आ गए हैं चैप्टर 12 पर। तो अब तक हमारा स्टोरी जो था 11 चैप्टर्स का, उसको अगर हम समरी में करें तो वो यही था कि प्रभुपाद एक बहुत ही कल्चर्ड वैष्णव फैमिली में बॉर्न हुए थे। उनके माता पिता दोनों डेवोटीज थे और आगे चल के उनकी एक कल्चर्ड वाइफ से ही शादी हुई, ऑल्दो शी वॉज नॉट वेरी रिलीजियस बाय नेचर। उनको प्रचार में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। प्रभुपाद की उनके गुरु से 1922 में फर्स्ट मीटिंग हुई और आज 40 साल बाद 1965 में प्रभुपाद अमेरिका के लिए सेल कर रहे हैं, ठीक है। उनके गुरु का उनका डायरेक्ट ऑर्डर था कि इफ़ यू एवर गेट मनी, प्रिंट बुक्स, राइट इन इंग्लिश एंड प्रीच टू द वेस्टर्न पीपल। और प्रभुपाद ने शुरू करने की कोशिश की थी अपने मूवमेंट इंडिया से ही, जिनको लगता है कि इस्कॉन अमरीकी संस्था है, झांसी में द लीग ऑफ डेवोटीज। हालांकि वो चीज़ क्लिक नहीं हुआ और मोर ऑफन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो उनको उनके हाथ से वो भवन भी चला गया और फिर प्रभुपाद वाज बैक टू जीरो। फिर दिल्ली और वृंदावन में अप डाउन करते करते, वृंदावन में बुक्स लिखते थे, दिल्ली में बुक्स पब्लिश होता था, प्रिंट होता था, डिस्ट्रीब्यूट होता था। ऐसे करते करते उनका श्रीमद् भागवतम का सेट धीरे धीरे कंप्लीट हुआ, फर्स्ट कैंटो ओनली, जिसमें 3 वॉल्यूम्स थे। और फाइनली ही इज रेडी टू सेल फॉर अमेरिका। उनका फॉर्मेलिटीज भी रेडी हो गया और सुमति मुरारजी का इसमें बहुत बड़ा रोल था। नॉट ओनली शी स्पॉन्सर्ड द थर्ड कैंटो ऑफ गीता फॉर प्रभुपाद, she also arranged for all documentation, arranged for the ticket fare, arranged for the very cargo ship with a good captain जिसमें वो जाने वाले हैं। और फिर इस डॉक्यूमेंटेशन के लीगलिटीज के प्रोसेस में प्रभुपाद को रहने के लिए भी अच्छा स्थान दिया गया था। और बिफोर दे वेंट कुछ वुलन क्लोथ्स भी खरीदने के लिए उनके सेक्रेटरी को बोला गया था, राइट। सो चलिए आज हम लोग शुरू ही नहीं बल्कि खत्म करने का भी प्रयास करेंगे चैप्टर 12 को, द जर्नी टू अमेरिका, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर इन दैट रिगार्ड, ठीक है। सो एक सिनॉप्सिस आएगा इस चैप्टर में, जिसको अभी हमारा ऑथर प्रेजेंट कर रहा है। टुडे प्रभुपाद अपने डायरी में एंट्री कर रहे हैं ऑन 10th of September. So basically I want you to remember Prabhupada sails on Friday the 13th of August 1965 और ये लगभग 38 डेज का जर्नी है, विच मीन्स अगर 13 अगस्त को वो बैठे हैं तो 19 सितंबर को वो अमेरिका पहुंचते हैं, ठीक है। तो तब तक की हमारी यहाँ जर्नी होगी। सो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था उनको, सितंबर 10। तो जलदूता का डायरी उनका जो है उसमें एंट्री करते हैं। टुडे द शिप इज फ्लाइंग वेरी स्मूथली, वी आर इन द अटलांटिक ओशन राइट नाउ, ठीक है, अमेरिका और यूरोप के बीच में जो ओशन है। I feel today better, but I am feeling separation from Sri Vrindavan and my lords Sri Govind, Gopinath, Radha Damodar. My only solace is Sri Chaitanya Charitamrit, in which I am tasting the nectarine of Lord Chaitanya's Leela. Do you remember yesterday हमने डिस्कस किया था प्रभुपाद चैतन्य चरितमृत की एक कॉपी, मोस्ट लाइकली उनके गुरु के द्वारा लिखी गई थी कमेंट्री, उसको लेके गए थे इंटेंड करते हुए कि मैं इस 1 महीने में इसको खत्म कर दूंगा पढ़ के, ठीक है। सो वही उनका एक सोर्स ऑफ सोलेस था।
वैसे भी उस टाइम पे मोबाइल या इंटरनेट तो है नहीं कि कुछ इंटरनेट सर्फिंग करके टाइम पास हो जाए. सो दैट वाज प्रभुपाद चॉइस, चैतन्य चरितमृत. I have left Bharat Bhumi just to execute the order of Sri Bhakti Siddhant Saraswati in persons of Lord Chaitanya's order. I have no qualification. But having taken up the risk just to carry out the order of His Divine Grace, I depend fully on their mercy so far away from Vrindavan. यू सी प्रभुपाद कितने बार बोल रहे सेपरेशन फ्रॉम वृंदावन, सो फार अवे फ्रॉम वृंदावन. उनके अंदर भी ये था कि कहीं वृंदावन के बाहर मुझे देर ना त्यागना पड़ जाए. बिकॉज उनका ह्यूमिलिटी ये है कि वो उनको ऐसा फील कराता है कि आई हैव नो क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट वृंदावन में मरूंगा तो कुछ तो हो जाएगा मेरा आत्मा का, राइट. बट स्टिल ही इज हियर बिकॉज सर्विस इज मोर इंपॉर्टेंट इन प्रायोरिटी फॉर अ डिवोटी रेदर देन हिज ओन पर्सनल लिबरेशन. ठीक है, दैट्स व्हाट अ हीरो डज, राइट. उनको दूसरे के जान की ज्यादा परवाह होती है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. तो जलदूता स्किंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का ही एक ओन किया हुआ रेगुलर कार्गो कैरियर है. इट्स नॉट अ पैसेंजर शिप विद मेनी फैसिलिटीज, इट्स अ सिंपल कार्गो शिप विद बेसिक अकोमोडेशन फॉर द पीपल हु आर ट्रैवलिंग इन इट. तो कैलकाटा से ये शुरू होगी और न्यूयॉर्क ये पहुंचेगी 1 महीने के अंदर. सो लेट मी शो यू द वर्ल्ड मैप. यू हैव टू वॉच केयरफुली. दिस इज इंडिया, जिनको नहीं पता इस देश को इंडिया बोला जाता है, और दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, कैलकाटा यहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल के पास. तो यहाँ से ये जर्नी शुरू होगा. ही वॉज इन मुंबई, इट वुड हैव बीन बेटर अगर यहीं से शुरू होता, बिकॉज पूरा यू टर्न मारना पड़ेगा. सो यहाँ से शुरू होता है. फिर श्रीलंका पहले एक स्टॉपेज है थोड़ा कुछ समय का. और स्टॉपेजेस आर वेरी गुड फॉर दीज पैसेंजर्स बिकॉज उसमें ना उनको सी सिकनेस से फाइट करने का एनर्जी मिलता है. एक एक लंबे जर्नी में एक ठहराव मिलता है. इट्स नॉट इजी टू बी इन द सीज फॉर सो लॉन्ग. तो इसके बाद वो भी प्रभुपाद जैसे एक अनट्रेन्ड व्यक्ति के लिए इतने बुढ़ापे में. तो इसके बाद आगे बढ़ते हुए दे एंटर दिस गल्फ फ्रॉम द अरेबियन सी एंड दे कम टू द स्विस कैनाल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्विस कैनाल ये लगभग आई बिलीव टू दैट एक्सटेंट आई रिमेंबर दिस इज मैन मेड. लगभग 200 साल पहले ये ब्रिटिशर्स ने मिलके बनाया था जब इजिप्ट भी उनकी कॉलोनी थी. बिकॉज यहाँ एशिया से यहाँ ट्रैवल करना बहुत लंबा जर्नी था. साउथ अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ता था. तो इतना लंबा जर्नी को बहुत छोटा कर दिया गया. बस थोड़ा सा गैप ही निकालना था इजिप्ट के बीचों बीच से. तो उस गैप की वजह से इजिप्ट का भी फायदा था, उनको एक फीस मिलता था जब भी कोई यहाँ से क्रॉस होता है. और पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी बूस्ट हो गया इस चीज की वजह से, बिकॉज ट्रेड फास्ट हो गया. ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि पीछे से क्यों नहीं गए. बिकॉज ये बहुत रिस्की है पैसिफिक ओशन से जाना. कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया तो कोई भी लैंड नहीं है, कोई लोग नहीं है बीच में जो हेल्प कर सके. दिस इज मच सेफर, राइट. और टाइम लगभग लगभग उतना ही लगेगा इफ नॉट मोर. तो यहां से शुरू होते हुए जब स्विस कैनल क्रॉस होता है तो फाइनली इससे निकलते हैं और अटलांटिक ओशन एंटर करते हैं. और देन दे रीच द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जहां पर न्यूयॉर्क है. ठीक है, सो लेट्स कम बैक टू द बुक. ठीक है, तो कैलकाटा से होते हुए ये न्यूयॉर्क जाएगा. और कैप्टन अरुण पांड्या जो अपनी वाइफ के साथ थी ऑन बोर्ड, ये सेल होता है. और प्रभुपाद लिखते हैं डायरी में कि ये कैबिन जो उनको दिया गया काफी कंफर्टेबल है. थैंक्स टू लॉर्ड कृष्णा फॉर एनलाइटनिंग सुमति मोरारजी फॉर ऑल दिस अरेंजमेंट्स. लुक एट द ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स हियर. थैंक यू टू लॉर्ड कृष्णा फॉर एनलाइटनिंग सुमति मोरारजी. उनको निमित्त मात्रम बनाया. उनके उनके अंदर भी तो परमात्मा है ना. फॉर ऑल दिस अरेंजमेंट्स आई एम क्वाइट कंफर्टेबल. लेकिन 14 डे, ठीक है, उस दिन वो लिखते हैं उनको सी सिकनेस फील हो रहा है, उनको डिजीनेस फील हो रहा है, सर थोड़ा चकराता है, वॉमिटिंग हो रहा है. बे ऑफ बंगाल में ही है अभी तक ये लोग, श्रीलंका पहुंचे नहीं है. हैवी रेन्स एंड मोर सिकनेस. सो तकलीफ होना शुरू हो गया. 19th को यानी एक हफ्ते बाद ही कोलंबो पहुंचती है, श्रीलंका के कैपिटल. और प्रभुपाद को थोड़ा रिलीफ मिलता है. फिर कुछ समय वो कैप्टन के साथ गाड़ी में भी कोलंबो में घूमते हैं. थोड़ा सा एक एक अंदर हार्ट चेंज हो जाता है वेदर चेंज होने से. और इसी दौरान अगले दिन 20th को जन्माष्टमी आता है. प्रभुपाद कार्गो में कुछ खास मना नहीं पाते हैं.
अगले दिन 21 को प्रभुपाद का खुद का बर्थडे आता है, तो उसमें भी कुछ खास सेलिब्रेशन नहीं होता है। आई डोंट थिंक कि वो किसी को रिवील भी करते हैं, इस बुक में इसका मेंशन नहीं है। लेकिन प्रभुपाद इस अपॉर्चुनिटी को लेते हैं, क्रू से बात करते हैं कृष्ण कृष्णा की फिलोसफी के बारे में, मतलब बेसिकली एक लेक्चर दिया जाता है। फिर जो खुद उन्होंने कुक किया है वही प्रसाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं सबको उस दिन। ओके, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट जन्माष्टमी। प्रभुपाद को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने से मतलब नहीं है, जन्माष्टमी में उन्होंने ये सब किया था। ऑलराइट, तो चलो अब 23rd डे, ठीक है, 23rd को ये 23rd अगस्त है, मतलब 10 दिन हो गया है इस ट्रिप में उनको। 10 दिन बाद वो रेड सी पहुंचते हैं, जो मैंने बोला ना स्विस कैनल इजिप्ट वाला, वो रेड सी में वो पहुंचते हैं। अब प्रभुपाद को बहुत डिफिकल्टी होना शुरू हो रही है, बारिश बढ़ गया है, सी सिकनेस, डिजीनेस, हेडेक, भूख लगना बंद हो गया, नो एपिटाइट विच इज डेंजरस फॉर अ ओल्ड मैन, वॉमिटिंग, और द पेन इन हिज चेस्ट made him think that he will die at any moment. In only 2 days he suffered 2 heart attacks. कभी भगवान ना करे आपने कभी अपनी फैमिली में अगर देखा है हार्ट अटैक किसको बोलते हैं, और अब जैसा लाइफस्टाइल हो गया है हमारा, हर दूसरे दिन कहीं बाहर एक नया जगह ट्राई करना है, नया जगह मुंह मारना है, किसी और का तेल का कुछ और ट्राई करना है, बाहर खाने का आदत, इससे कैंसर और हार्ट अटैक ये दोनों और बढ़ ही रहा है। इनफैक्ट पहले बहुत, जब मैं छोटा था, बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूं, जब मैं छोटा था, अगर एक 25-30 साल के आदमी को या 35 साल के आदमी को भी अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो एक एक न्यूज में आने वाली बात सी थी, या एक बहुत अनयूजुअल बात थी वो। बिकॉज हार्ट अटैक जनरली एक मिडिल एज या एक ओल्ड एज व्यक्ति को ही आता था, बॉडी कमजोर हो गया है। आजकल यंग लोगों को भी कैंसर हो रहा है, यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, राइट। तो चलो एनीवे, एक हार्ट अटैक अपने आप में बहुत डेंजरस होता है फॉर अ 70-year-old मैन। इनको अगले ही दिन एक दूसरा हार्ट अटैक आ गया, और ही टॉलरेटेड द डिफिकल्टी मीडिएटिंग ऑन द पर्पस ऑफ हिज मिशन। लेकिन एक चीज उनको पता था कि इनका बॉडी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि एक थर्ड अगर उनको अटैक आ गया तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सो जो दूसरी बारी उनको आया था हार्ट अटैक, दूसरी रात, उसके बाद जब वो रेस्ट कर रहे थे, तो प्रभुपाद हैड अ ड्रीम। 3 बार तो उनके स्वप्न में उनके गुरु खुद आए हैं। इस बार लॉर्ड कृष्णा in his many forms and incarnations was rowing a boat, and he told Prabhupada that he should not fear but should come along. Prabhupada felt assurance of Lord's protection, और वापस उनको कोई अटैक नहीं आया। सो दिस इज द पिक्चर, इट्स अ पेंटिंग बेसिकली, जहां दिखाया जा रहा है अपना बीट बैग, अपना चादर, कुर्ता, धोती, दिस ब्रीफ केस, अम्ब्रेला, 40 रुपीज, इसके साथ प्रभुपाद चढ़ते हैं जलदूता में, ठीक है। दिस इज द ओरिजिनल फोटो ऑफ द पिक्चर ऑफ द शिप। देन दिस इज अनदर पेंटिंग विच शोज हाउ प्रभुपाद के ड्रीम में उनके ये छोटा सा पैसेंजर कैबिन है। दिस इज हिज चैतन्य चरितमृत, हिज स्पेक्टिकल्स, and this is an umbrella again, the view outside, and Lord Krishna himself comes in his dream. Now this is जलदूत, and इससे पहले आप देखिए यहाँ पर मत्स्य अवतार है भगवान का, पीछे टॉर्टोइस कूर्म अवतार है। ये स्वान भी अपने आप में भगवान का एक अवतार था। इसके ऊपर जगन्नाथ का फ्लैग है, ये वैकुंठ लोक का ये क्राउन है, और यहाँ पर राधा कृष्ण है, यहाँ पर विष्णु है, यहाँ परशुराम है, हयग्रीव है, हॉर्स इनकारनेशन भगवान ने एक बार लिया था, ये वराह बोर इनकारनेशन नरसिंह देव है, और ये वामन अवतार है, ड्वार्फ इनकारनेशन, ये श्री राम है, यहाँ पर बुद्ध है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, यहाँ कल की अवतार है। सो भगवान के अपने अलग अलग कई सारे रिनाउंड जो रूप उन्होंने लिए थे, उसमें वो आते हैं एक बोट में सेल करते हुए। अगेन दिस ऑल इज वेरी सिंबॉलिकल इन नेचर। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये एक ओशन ही है, हम यहाँ बेसिकली सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे प्यारे कुछ फैमिली मेंबर्स है इसी भी जन्म में, पुराने जन्म में तो हमको उनके लिए कोई लोभ नहीं था क्योंकि हम उनको जानते भी नहीं थे, और अगले जन्म में वही होने वाला है। तो दे आर लाइक बबल्स इन द सी, हम बबल्स को तरफ अटैचमेंट रख रहे हैं, बबल तो एक सेकंड में बर्स्ट होने वाला है। सो दिस लाइफ इज वेरी टेम्पररी, एवरीथिंग इज टेम्पररी है। और ये समुंदर में या तो कृष्ण स्वयं फॉर प्योर सोल्स लाइक प्रभुपाद, या अपना एक माध्यम गुरु को बनाकर भेजते हैं, एक बोटमैन की तरह जो हमें इस डूबते हुए बचा ले और किनारे तक ले जाए, राइट। सो दिस वॉज हिज डिवाइन ड्रीम।
एंड प्रभुपाद को अश्योरेंस मिलेगा कि आई एम गोइंग टू पास दिस बोट जर्नी सेफली, सॉरी बार बार बोट बोल रहा हूँ, दिस शिप जर्नी सेफली। ठीक है, सो ओके लेट अस मूव अहेड। हमारे गौड़िया वैष्णव का जो परंपरा है, इसमें कई सारे दिग्गज वैष्णव आए हैं। इट्स नॉट वेरी अनयूजुअल फॉर द लॉर्ड टू कम इन देयर ड्रीम्स। ठीक है, ये प्रभुपाद के बारे में हम आज इतना डिटेल में लीला अमृत डिस्कस कर रहे हैं, जब हमें मौका मिलेगा उनसे भी फॉर्मर प्रेडिसेसर्स के बारे में। इट्स वेरी कॉमन फॉर षड गोस्वामीज के भी सपने में भगवान आते थे। और मैं उनकी क्या बात करूं, हमारे जैसे मायापुर धाम में जो पुजारीस थे, बहुत पहले के जो पुजारीस थे, जो बहुत ही प्योर डेवोटीज थे, उनके भी सपने में भगवान आते थे। एक उसे बहुत सारी स्टोरीज है। ठीक है, मच्छरदानी ठीक से नहीं लगाया तो उनको मॉस्किटो बाइट कर डेटी को, ऐसा कंप्लेन करते हुए आते थे। सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स। नरसिंह देव यूज्ड टू कम इन द ड्रीम ऑफ द नरसिंह देव pujaris. All right, so the thing is, this is their journey, and right now they are here, okay, in the midpoint between India and US. तो स्विस कैनल एंटर करते हैं September 1 को। ठीक है, और पोर्ट साइड, ये इजिप्ट में ही है, पोर्ट साइड में कुछ देर रुकते हैं और वहां पे भी थोड़ा थोड़ा घूम लेते हैं कैप्टन के साथ। 6 तारीख 6 सितंबर तक, अब 2 हफ्ते में वो पहुंचने वाले हैं। ही हैड रिकवर्ड अ लिटिल फ्रॉम हिज इलनेस, और फिर से उनको भूख लगना शुरू हो गया था, ये एक अच्छी बात है। और खिचड़ी पूड़ी खुद अपना बना के खाते थे, बंगालीज दे लाइक दिस थिंग्स। और अगेन एंड अगेन उनका जो डायरी एंट्री अगर हम पढ़ेंगे, हमें मेंशन होता है कि उनको कितनी ही प्रॉब्लम्स हो, ही इज ऑलवेज राइटिंग वन थिंग कि आई हैव चैतन्य चैतमृत विद मी, एंड दैट इज व्हाट इज गिविंग मी स्ट्रेंथ। उसको पढ़ के मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो कैप्टन पांड्या की जो वाइफ थी, प्रभुपाद उनको उनका मेंशन करते हैं कि शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड लर्नड लेडी, और शी हैड सम एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज। वो प्रभुपाद का फ्यूचर बताने का प्रयास कर रही थी। सो वो बोलती है कि अगर आप ये जो अभी आपको पता चलेगा कि उन्होंने जो बोला वो क्यों बोला, हमें आगे पता चले वाला आने वाले पेजेस में। शी सेज कि अगर प्रभुपाद इस क्राइसिस जो है, उनको जो हेल्थ क्राइसिस हो गया 2 हार्ट अटैक का, प्लस अभी भी आधा ही जर्नी हुआ है, आधा जर्नी बचा है, अगर वो इस वॉयज को पास कर लेते हैं ना, इसका मतलब कृष्णा का गुड इच्छा से ही आप पास हो पाए हो, और आपका जो जो भी पर्पस है वो तो निश्चित रूप से आप पूरा करके ही रहोगे। इफ यू पास दिस जर्नी, ओनली इफ यू पास दिस। This is why she said that. Now you pay attention. The ocean voyage of the year 1965 was a calm one for Jaldut. The captain Arun Pandya said he had never in his entire career seen such a calm Atlantic crossing. Prabhupada replied that the calmness was Lord Krishna's mercy, and Mrs. Pandya asked Prabhupada to come back with them कि हम जब वापस जाएंगे इंडिया हमको छोड़ भी दीजिएगा ताकि वापस इतना शांति से हम जा पाए। प्रभुपाद डायरी में लिखते हैं, दिस इज द वर्ड्स ऑफ द कैप्टन, इफ द अटलांटिक वुड हैव शोन इट्स यूजुअल फेस परहैप्स आई वुड हैव डाइड, बट लॉर्ड कृष्णा हैड टेकन चार्ज ऑफ द शिप। लॉर्ड कृष्णा हैड टेकन चार्ज ऑफ द शिप। इट्स लाइक ही वॉज all along beside the Jalduta for the 38 days. So from the words of the captain, वो बोलते हैं कि पूरे कैरियर में अटलांटिक ओशन इतना शांत उनको कभी नहीं मिला। और प्रभुपाद को ये बात डे 1 से ही पता होगी, इससे हमें समझ में आता है कि नियम से ही वॉज सिंपली नॉट सपोज्ड टू सर्वाइव दिस वॉयज। सुमति मुरारजी हैड ऑल्सो टोल्ड हिम द सेम थिंग। बट यू सी दिस इज अनदर एग्जाम्पल कि when Krishna protects, who can destroy, and when Krishna wants to destroy, who will protect? ठीक है, सो ये तो निश्चित था कि कोई ऐसा स्टेज में एक बूढ़ा व्यक्ति 2 हार्ट अटैक के बाद कोई भी अटलांटिक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट miraculously the weather was very calm. So this is the power of Krishna's blessings and his protection. So all right, तो बाकी का जो डिस्कशन है हम लोग कल करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे फाइनली वो अमेरिका पहुंचते हैं और इनिशियल क्या होता है। ये चैप्टर हम कल ओवर करने वाले हैं, एंड होपफुली नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप अपना आपका बहुमूल्य समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीला प्रभुपाद की जय। सो विल मीट टुमारो, और किसी का कोई प्रश्न है तो वो रुक सकता है और बाकी लोग एग्जिट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।
ओके, सीइंग नन, विल मीट टुमारो। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।